बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत पहचान बनाकर स्वयं को पार्षद बताने के गंभीर प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि रितेश सोमानी, जो कि वर्तमान में निर्वाचित पार्षद नहीं है, अपनी फेसबुक आईडी पर स्वयं को भाजपा का वोट पार्षद बता रहा है। दूसरी ओर इस मामले में रितेश सोमानी ने कहा कि कलेक्टर पार्टी को बदनाम करना चाहती है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट जब वो पार्षद थे तभी से चल रहा है। वर्तमान में उनके पास पार्षद से भी बड़ा पद है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने जारी आदेश में बताया कि भाजपा नेता रितेश सोमानी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सोमानी स्वयं को पार्षद बताकर नगर परिषद के कर्मचारियों पर अवैध दबाव बनाने एवं परिषद के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप का काम कर रहा है। साथ ही ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो भूमाफिया प्रवृत्ति का है तथा इनके एवं इनके सहयोगियों द्वारा अनेक भूखंडों पर नाजायज कब्जे किए जाने एवं आम जन को धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा सोमानी के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस थाने एवं दौसा के लवाण थाने में प्राथमिकी भी दर्ज है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि समाज में संवैधानिक एवं निर्वाचित पदों की गरिमा बनाए रखने हेतु उक्त व्यक्ति द्वारा अपनाई गई फर्जी पहचान एवं गतिविधियों की जांच कर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उक्त व्यक्ति की फर्जी सोशल मीडिया आईडी की जांच कर आवश्यक साइबर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभापति नगर परिषद प्रतापगढ़ को प्रतिलिपि भेजते हुए कहा है कि नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों की पहचान एवं गरिमा सुरक्षित रहे तथा पार्षदों के परिवारजन या अवांछित व्यक्तियों का परिषद के कार्यों एवं निर्णयों में हस्तक्षेप न हो। दूसरी ओर इस मामले में भाजपा नेता रितेश सोमानी का कहना है कि कलेक्टर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। वो पार्षद थे तभी से उनकी फेसबुक आईडी चल रही है। वर्तमान में उनके पास इससे भी ऊंचा विधायक प्रतिनिधि का पद है। इस संबंध में कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत जिला पुलिस की विशेष टीम ने पीड़िता को सुरक्षित बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि घटना 16 नवंबर की दोपहर की है, जब नाबालिग अचानक अपने घर से लापता हो गई। परिजनों के द्वारा 17 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि खेड़ी आर्य नगर निवासी हेमंत मेघवाल इस वारदात में शामिल है। आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला प्रमाणित हुआ है। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के धरियावाद में देव नारायण योजना के तहत संचालित हॉस्टल के विद्यार्थियों ने अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। हॉस्टल में किए गए पथराव में प्रिंसिपल, एक वार्डन और एक छात्र जख्मी हो गया। हालत गंभीर होने पर वार्डन और छात्र को रेफर किया गया है। सूचना पर उपखंड अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश की। उपखंड अधिकारी विनीत सुखाड़िया ने बताया कि धरियावाद कस्बे के नंदनवन में समंत भद्र संस्था की ओर से विद्यालय और हॉस्टल का संचालन किया जाता है। सरकार की देव नारायण योजना के तहत संचालित इस हॉस्टल में 150 छात्र वर्तमान में रहते हैं। देर रात यहां पर छात्रों द्वारा हंगामा करने की सूचना मिली थी। छात्रों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और पथराव किया। पथराव में प्रिंसिपल गोपाल लबाना, वार्डन नानूराम लबाना और छात्र संतोष मीणा जख्मी हो गए। छात्र और वार्डन को हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया
है। पुलिस उपाधीक्षक नानालाल साल्वी ने बताया कि छात्रों द्वारा तोड़फोड़ और पथराव करने की सूचना मिलने पर वो पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों के साथ वार्ता की तो सामने आया कि हॉस्टल में साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता और आवास व्यवस्था को लेकर छात्रों में नाराजगी थी। छात्रों में इस बात की भी नाराजगी थी कि छात्र संतोष मीणा उनकी चुगली करता है, जिसके कारण उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी ने छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार के अनुदान से चल रहे इस हॉस्टल में अनियमितताओं के संबंध में संस्था के प्रबंधकों से बातचीत करेंगे और जांच के बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है। अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। यहाँ ये दरियावद में प्रतापगढ़ रोड पे संबंध पत्र करके संस्थान है। यहाँ पर जो देवनारायण योजना के तहत जो बच्चे हैं हॉस्टल में रहते हैं, रात को 1 बजे करीब थाना अधिकारी दरियावद ने मुझे बताया कि साहब यहाँ बच्चे तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस मौके पर मैं आया, फिर एसडीएम साहब को सूचना करी, कलेक्टर साहब को बताया, एसपी साहब को बताया और बच्चों से फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बात की तो एसडीओ साहब ने, तो बच्चे मान गए कि साहब हम सुबह बात करेंगे। अभी आज सुबह एसडीएम साहब, थाना अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर आए। इस हॉस्टल में जो है कुछ अव्यवस्थाएं हैं जो एसडीओ साहब ने नोट की है और यहाँ बच्चों ने जो तोड़फोड़ की है, अभी तक हमारे को संस्थान की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली नहीं है। रिपोर्ट मिलेगी तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और बच्चों को अभी समझाइश कर दी है और बच्चे अभी शांत है और संस्थान की तरफ से जो छोटी मोटी इनकी कमियां हैं उसके बारे में एसडीओ साहब ने बता दिया, इनकी पालना करके रिपोर्ट करेंगे। सब कुछ घायल भी हुआ है। हाँ, इसमें घायल बता रहे हैं प्रिंसिपल साहब के लगी है और एक जो वार्डन थे उनके लगी है, और कोई बच्चा बता रहे हैं उनके लगी है। तो वो लड़का और वार्डन दोनों को ट्रीटमेंट के लिए रेफर करना बताया है और जो प्रिंसिपल है उनके भी सर पे चोट आई है, तो वो यहीं है, बाकी अभी मौके पे खैरियत है। प्रतापगढ़ रोड पर संबंध भद्र हॉस्टल है, जहाँ पर देवनारायण जो स्कीम है उसके तहत यहाँ पर करीब 150 बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं हॉस्टल के अंदर। तो रात में मेरे को सूचना मिली करीब 2 बजे कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने कुछ तोड़फोड़ की है। फिर मैं यहाँ पर डिप्टी साहब, हम सब मौके पर थे यहाँ पर, और रात में तो बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं चला कि कितनी तोड़फोड़ हुई है। फिर मैंने बच्चों से पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बाहर से ही बात की कि, तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि सर हम सुबह बात करेंगे आपसे। तो फिर रात में तो ये बच्चे सो गए थे, करीब ये घटना है 3 बजे के आसपास की, 2 से 3 में यहीं था। तो बच्चे सो गए, फिर हम सुबह वापस, मैं डीवाईएसपी साहब और पूरा हमारा जाब्ता यहाँ पर है और हम अब बच्चों से बात कर रहे हैं। फैसिलिटी भी हमने देखी है, अंदर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके द्वारा जो गवर्नमेंट से एड मिल रही है उस एड का पूरा जो लाभ है वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। प्राइमा फेसी हमें देखने से यही मिली है। अभी हम इनका रिकॉर्ड भी चेक करेंगे और बच्चों ने ये भी बताया कि भाई यहाँ तो ना तो साफ़ सफाई होती है हमारे यहाँ पर, ना हमको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। जो गवर्नमेंट से एड आती है, चाहे वो स्वेटर की हो, चाहे कपड़ों के लिए पैसे मिलते हो, चाहे वैसे कुछ किसी भी प्रकार की है, वो हमको प्रॉपर्ली नहीं दी जा रही है। और बच्चों ने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के अंदर मैस बनी हुई है, उस मैस में हमको पिछले 6 साल से खाना नहीं खिलाया जा रहा है और हमको पास में एक गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ ले जाकर हमको खाना खिलाया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो हम गर्ल्स हॉस्टल में जा रहे हैं और इनका रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे कि इन्होंने कब क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। थैंक यू। सर कुछ घायल भी हुए हैं सर इसमें? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मैंने अभी इनका रिकॉर्ड चेक नहीं किया है कि कितने बच्चे यहाँ पर अटेंडेंस ली है, इन्होंने नहीं ली है। तो मैं अभी प्रिंसिपल से पूछूंगा कि आपने अटेंडेंस ली है और कितने बच्चे यहाँ से गायब हैं।